नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है स्टडी सेंटर पे। हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम जो संकल्प बैच के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें आप लोग जो प्यार दे रहे हैं इस बैच में, ठीक है, उसी तरह आप बनाए रखेंगे। हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे महत्वपूर्ण वीडियो। महत्वपूर्ण वीडियो की इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण जो चैप्टर है कार्बन और उनके उसके यौगिक, ठीक है, जिसमें आपको कार्बन में जो आबंधन होता है और सहसंयोजी आबंधन कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इस जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उसी पर हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे और किस तरह से बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं पूरा पैटर्न इसमें आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, ठीक है। और हम लोग चलते हैं आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है उसके तरफ। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एल्केन जो होता, ठीक है, एल्केन जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, याद रखेंगे। एल्केन के अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होते हैं वह सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी एकल बंध होते हैं। कैसा बंध होते हैं? एकल बंध होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं? एकल बंध यहाँ पे बनते हैं। दूसरा बारी आता है एल्कीन का, ठीक है, जिसमें इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CnH2, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि बंध होता है। कैसा बंध होता है? द्वि बंध, ठीक है। अब आगे देखेंगे एल्काइन। क्या देखेंगे? एल्काइन जो होता है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं? त्रिआबंध होते हैं। त्रिबंध यानी त्रिआबंध होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होंगे? त्रिआबंध होंगे। उसमें कार्बन के दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। कार्बन के दुगुना से 2 कम क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। आप याद रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है CH4, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के, ठीक है, यहाँ जो CH4 करने का मतलब है कि यहाँ जो देख रहे हैं वो एल्केन का ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। इसमें भी वही कहानी है, कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। तो सभी एल्केन के सदस्य हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, जिसमें कार्बन क्या है? 3 है, तो 3 दूनी कितना होता है? 6 हाइड्रोजन, उससे 2 कम है यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी C3H क्या है? 4 है। यानी ऐसे हम लोग कह सकते हैं C3H6-2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी दुगुना से कितना कम है? 2 कम है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट हो जाएगा। आगे है कि मेथेन में कितने आबंध होते हैं। आप देखेंगे ध्यान से मेथेन का अगर फॉर्मूला, तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काउंट करके 1 2 3 1 4। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है? तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आगे है कि फ्लोरीन निम्नलिखित में किसका अपरूप है। इस जो फ्लोरीन का जो संरचना सूत्र होता है वह C60 होता है, ठीक है। वह कार्बन के अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखें, किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे समझेंगे कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। कार्बन के देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6। तो इसमें देखेंगे कि कार्बन के साथ कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे C6 है, यानी कार्बन के साथ 6 जो है परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। देखिए नाइट्रोजन का अगर फॉर स्ट्रक्चर अगर इस तरह से आप देखिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 1 3, यानी कितने आबंध हो गए? 3 आबंध हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मतलब H2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने आबंध होते हैं, कितने आबंध होते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने इसमें आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना अस्तित्व को
स्थायित्व को पूरा करने के लिए। तो यहाँ देखिएगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी एकल आबंध बनता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे है कि कार्बन के परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होते हैं, 6 होते हैं। अगर कार्बन के संकेत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो ओ होता है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 8 होगा ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का 9 होता है और सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब याद रखेंगे। आगे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी चर्चा किए हैं कि कार्बन कार्बन में जब त्रिआबंध होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है वह ग्रेफाइट है, हीरा है और फ्लोरीन है। इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें सभी होगा, ठीक है। कार्बन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कार्बन क्या है, अधातु होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछा जा रहा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन जो रिंग बनाता हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर जो बनेगा बेंजीन का वो इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, या आप इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक गैप करके इसमें दे देते हैं, इस तरह से आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी बात जितने भी आप देख रहे हैं NaCl हो गया, ठीक है, या CaCl2 देख रहे हैं, Na2O देख रहे हैं, सभी के सभी यहाँ पे क्या है, ये वैद्युत आबंध बनाते हैं, ठीक है। ये बाकी बात जो CH4 जो होंगे वो क्या है, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो होता है मीथेन होता है, जिसका अणुसूत्र होता है CH4। एथेन का अणुसूत्र के बारे में जानिएगा तो C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 अणुसूत्र होता है, ठीक है। आगे है कि C60 यानी फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है। तो यह फुटबॉल की संरचना वाली होती है। कैसे होती है, फुटबॉल की संरचना इसकी होती है, किसके, फ्लोरीन की। आगे देखेंगे इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। सबसे पहले तो इथेन का अणुसूत्र लिख लेते हैं C2H6, यानी दुगना से दो ज्यादा होना, कार्बन के दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर संरचना हम बना देते हैं, ठीक है। इसमें आपको काउंट कर लेना है कि कितने आबंध बन रहे हैं, कितने आबंध इसमें बन रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कितने आबंध बन रहे हैं इसमें, आप याद रखेंगे 7 आबंध बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करते हैं तो यह बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं CH4, ठीक है, मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आगे है कार्बन के कितने रवादार अपर रूप है। कार्बन के अगर मूलतः बात करें तो इसके 2 अपर रूप है। कितने हैं, 2 अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं, 2 अपर रूप होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक अन्य अपर रूप होते हैं जिसका नाम है C60, ठीक है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के अगर 2 परमाणुओं के बीच का है, मतलब N2 में, ठीक है, कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के जो बीच बंध जो बनते हैं वह त्रिआबंध होते हैं। दो परमाणुओं के बीच कैसे आबंध बनते हैं, तो यह त्रिआबंध बनते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। आगे जो आप पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, इससे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इससे जो अब अगला पॉइंट में आप पढ़िएगा, ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहे इसी तरह।
इसमें पहला सवाल क्या आता है सो समझिए कि OH क्रियाशील मूलक वाले OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH का जो क्रियाशील मूलक होगा वो किसका होगा? तो आप याद रखेंगे OH जो होता है वो एल्कोहल का होता है, ठीक है। कीटोन का CO होता है, एल्डिहाइड का आपका CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है। आप याद रखेंगे तो एल्कोहल का पूछ रहा है, OH जो है वो किसका क्रियाशील मूलक है? तब याद रखेंगे एल्कोहल का है। किसका है? एल्कोहल का होता। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवी है? कौन सा युग्म क्या है? समावयवी है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समावयवी, समावयवी मतलब जिसका अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र क्या हो? कहने का मतलब है कि उसमें अणुसूत्र आपको देखने को मिलेगा समान, लेकिन उसका संरचना अलग अलग देखने को मिलेगा। संरचना क्या मिलेगा? अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल नंबर सी में आप अगर इसका चर्चा अगर करते हैं तो देखेंगे C2H5OH। तो इसमें देखिए कार्बन कितना है? 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 5 और एक 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन सिंगल है। यहाँ आप देखेंगे इसका अगर सूत्र को लेते हैं CH3OCH3, तो यहाँ देखिएगा कार्बन कितना है? कार्बन जो इसका होगा वो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो आप देखेंगे 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन, इसका जो सूत्र आप देख रहे हैं क्या है? समान है। सूत्र क्या है इसका? समान है। लेकिन जैसे संरचना की अगर बात करें तो संरचना इसका अलग अलग होगा। जैसे आप देख सकते हैं C2H5OH, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो कार्बन 2 है, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और आगे लग जाएगा OH, तो ये हो जाएगा एल्कोहल का संरचना सूत्र। इसी तरह अगर हम CH3 का, ठीक है, तो इस तरह से इसका संरचना होगा। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, डाई मेथिल ईथर हो जाता है इसका संरचना आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो संरचना क्या है? दोनों का अलग अलग है। संरचना क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसका अणुसूत्र क्या है? दोनों का एक जैसा है। तो जिसका अणुसूत्र एक जैसा हो लेकिन संरचना क्या हो? अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। C6H6 जो बेंजीन का अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? बेंजीन का अणुसूत्र है। अगर बात करें CH4 जो होता है वो मेथेन का अणुसूत्र है, ठीक है। C2H4 दुगना ही है, तो यह एथीन का अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? एथीन का। एग्जाम में कई बार आ चुका है प्रश्न। आगे देखेंगे, ठीक है, कि इथिलीन C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच 2 ही आबंध मौजूद है। बाकी बात आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 4 है। इसका हम स्ट्रक्चर इधर बना देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है। कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध है? 2 आबंध है, ठीक है। बाकी बात जो आप देख रहे हैं, बाकी बात जो आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 4 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें क्या है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। जिसमें देखिए सिग्मा जो होते हैं वह सिंगल बॉन्ड में लगते हैं। सिग्मा किस में लगते हैं? सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा मौजूद होता है और एक क्या होता है? पाई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या है? तो इसमें पूछा जा रहा है जिनमें जिनमें क्या होंगे? इस कार्बन की अगर बात करें, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 3 सिग्मा है और क्या है? एक पाई हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या, फिर इसमें आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ वही कहानी, 1 2 3 यानी 3 सिग्मा और एक क्या है? पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसमें अगर बात करें, कह रहा है कि 2 कार्बनों के बीच जो होगा, 2 कार्बनों के बीच, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। एक सिग्मा और एक पाई, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि 2 कार्बनों के बीच मौजूद क्या क्या होगा? तो 2 कार्बन जब होते हैं वो डबल बॉन्ड में होंगे। कौन से? डबल बॉन्ड में होंगे, तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा, ठीक है। इसमें अगर सिंगल कार्बन में पूछता तो आप बता सकते थे 3 सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इसमें भी वही कहानी होता, 3 सिग्मा होता और एक क्या हो जाता? पाई हो जाता।
आगे देखेंगे एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सदस्य का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n -2 होता है एल्काइन का। ठीक है, आप याद रखेंगे किसका, एल्काइन का। एल्काइन का अगर बात करें सामान्य सूत्र का तो CnH2n -2 होता है। ठीक है, +2 जो होता है वह एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का। यह जो दुगना जो होता है वह एल्कीन का होता है। किसका होता है, वह एल्कीन का। ये रॉन्ग है। आगे देखेंगे एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। एल्डिहाइड के लिए आप याद रखेंगे किस क्रियाशील मूलक होता है, CHO। क्या होता है, CHO। वे जो होता है वह एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का होता है। ठीक है, संरचना क्रियाशील मूलक क्या होता है, क्रियाशील मूलक। ये जो आपको होगा एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड का तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि CO जो होता है वह कीटोन का होता है। किसका होता है, कीटोन का। ठीक है, किसका होता है, यह कीटोन का अणुसूत्र होता है COOH। यह होता है ओइक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, ओइक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक जिसको बोल सकते हैं, ऐसे पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे C6H6 का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा कार्बन कितना है, 6 है, और इसका वेट जो होता है कार्बन का, अगर भार की बात करें तो 12 होता है। कितना होता है, 12। हाइड्रोजन 6 है और इसका भार 1 होता है, तो 12 से 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78। 78 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्लोरोमेथेन का अणुसूत्र क्या होता है। क्लोरोमेथेन जो होता है वह CH3Cl होता है, CH3Cl जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। CH4 जो होता है मेथेन का अणुसूत्र होता है। किसका अणुसूत्र होता है, मेथेन का। ठीक है, यह C2H4 जो होता है वह एथीन का अणुसूत्र है। आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोमेथेन का अणुसूत्र क्या होगा, तो CH3Cl हो जाएगा। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दिए उसी में कि यह जो अम्ल है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कीटोन का जो संरचना सूत्र, अगर इसका क्रियाशील मूलक की बात करें तो CO होता है। एल्डिहाइड का जो क्रियाशील मूलक होता है वह CHO होता है। ईथर का जो होता है ROR- होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसका। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा। ओन लगा हुआ है तो इसमें किसका हो जाएगा, कीटोन समूह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें हम चर्चा कर ही चुके हैं कि OH जो है वह एल्कोहल का या क्रियाशील मूलक है। ठीक है, CHO और एल्डिहाइड का यह क्रियाशील मूलक है, एल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखेंगे COOH का प्रयोगात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। तो यह किसका हो जाएगा, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही होगा। किसका होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही हो जाएगा। आगे है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है वह C3H8 होता है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है, C3H8। अब इसका जो संरचना, अगर निकालते हैं, संरचना सूत्र आप लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर इसको लिखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूछ रहा है कि कितने सहसंयोजी आबंध है, कितने सहसंयोजी आबंध है। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 सहसंयोजी आबंध है। कितने सहसंयोजी आबंध है, 10 सहसंयोजी आबंध है। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। C2H4 एथीन जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इस चारों ऑप्शन में। ठीक है, चारों ऑप्शन में। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हुआ। एथेनॉल है, यह किसका क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक होगा वह OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, यह CHO जो है वह एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का।
ठीक है। एल्डिहाइड का यह क्या है, क्रियाशील मूलक है। ठीक है। CO जो होता है वह कीटोन का, किसका है, कीटोन का। COR जो है वो एस्टर का है, किसका क्रियाशील मूलक है, या एस्टर का। आगे समझेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह की बारे में बात करें, या कार्बोक्सिलिक समूह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे, COOH। ठीक है। CH तो एल्डिहाइड का भी चर्चा किए हैं, ये बार बार आपके एग्जाम में आ सकता है। CO कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन। ठीक है। O जो होता है वह ईथर का हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ईथर का। आगे है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। मेथेनोइक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल को क्या कहा जाता है, फॉर्मिक। मेथेनोइक अम्ल या IUPAC नाम है इसका। साधारण नाम जो होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, वो फॉर्मिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव हो सकते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन करने का मतलब है कि C4H8, सॉरी C4H10 हो जाएंगे। ब्यूटेन का अनुसूत्र अगर लिखते हैं तो C4H10 हो जाएंगे। ठीक है। इसके अनुसूत्र के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है। तो इसके अनुसूत्र जो हो सकते हैं, इसके समावयवी जो होंगे वो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बेंजीन का अनुसूत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। बेंजीन का अनुसूत्र इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H6 जो इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कि एथिल एल्कोहल का नाम क्या है। एथिल एल्कोहल जो होते हैं वो एथेनॉल होते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2। क्या होते हैं, C2H5OH। क्या होते हैं, C2H5OH होते हैं। आगे है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो यह समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे। आगे है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए लगते हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है वो एल्केन समूह का है। कौन समूह का है, एल्केन, दुगना से 2 ज्यादा। ठीक है, और ये जो है आपको किसके लिए है, ये इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और सॉरी इसमें C2H4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी जो आप देख रहे हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग। यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि दुगना से एक ज्यादा। इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। कौन सा बंध बन रहा है, इसमें सिंगल बंध बन रहा है। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही असंतृप्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असंतृप्त। यहाँ देखें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो आपको याद रखना है, जब डबल या ट्रिपल आ जाए तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे है CnH2n। CnH2n यह किसका सामान्य सूत्र है। तो यह एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, CnH2n आप याद रखेंगे। आगे है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो एल्केन कहा जाता है। आप याद रखेंगे एल्केन। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। याद रखेंगे CnH2n+2। प्रोपाइन, आइन लगा हुआ है तो इसमें त्रिबंध बनेगा। कैसा बंध बनेगा, त्रिबंध, क्योंकि इसमें फॉर्मूला इसका होता है CnH2n-2, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच होते हैं त्रिबंध। कैसा बंध होते हैं, कह त्रिबंध होते हैं। ठीक है, प्रोपाइन में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच त्रिबंध होते हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिबंध होते हैं। आप याद रखें कैसा बंध होते हैं, तो त्रिबंध होते हैं। ठीक है, आगे है Al4Cl3 के जल अपघटन में, ठीक है, निम्नलिखित में क्या बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा वो पूछ रहा है, क्या बनेगा वो पूछ रहा है। तब बनेगा मेथेन। आप याद रखेंगे मेथेन तैयार होगा। आगे कि इथिलीन क्या है, इथिलीन क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इथिलीन जो होते हैं वो उसको ओलिफिन भी कहा जाता है। इथिलीन को क्या कहा जाता है, ओलिफिन भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग
कि कार्बोनिल समूह क्या है। कार्बोनिल समूह के बारे में बात किया जा रहा है। तो कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो CO, ठीक है। कार्बोनिल समूह क्या है, CO होंगे, ठीक है। इसी में कार्बोक्सिलिक समूह रहते तो COOH रहते, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल है तो कार्बोनिल जो कीटोन के लिए लगता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, एल्केन। या इसके बारे में हम बता ही दिए हैं, या एल्काइन का है, किसका है, एल्काइन का है या एल्कीन का है, ठीक है। यह एल्कील का है, किसका है, एल्कील का, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, एल्केन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंध बनते हैं, दो परमाणु O2, ठीक है। इसमें दोनों के बीच जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, यानी दो सहसंयोजी बंध पाए जाएंगे, कितने, दो। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। पेंटेन C5H12 के संरचना समअवयवी के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में, संरचना समअवयवी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें 3 संरचना समअवयवी तैयार हो सकते हैं, कितने, 3। आगे है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, एल्काइन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, एल्काइन। तो एथीन तो होगा नहीं क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले हैं, तो यह आपको क्या कहलाएंगे, इसमें एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2 इसका एथिलीन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है और एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो ये इसको एसिटिलीन या, ठीक है, अभी इसको एसिटिलीन या इसको एथाइन भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, एथाइन, ठीक है। आगे एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध बनेंगे, तो इसका संरचना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, क्या देखेंगे, सो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सहसंयोजी आबंध तैयार हो सकते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर बना करके आपको बता देते हैं कि कितने इसमें सहसंयोजी आबंध तैयार हो सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो इसमें 7 सहसंयोजी आबंध बनेंगे, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही होगा। आगे है कि अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, ये इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं, ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह के लिए CHO लगता है, क्या लगता है, CHO। ईथर के लिए यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, O लगता है। और एल्कोहल समूह के लिए OH लगता है, क्या लगता है, OH। कार्बोनिल के लिए क्या लग जाएगा, CO, क्या लग जाएगा, CO, ऑप्शन नंबर D आप याद रखेंगे। आगे है, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, बिल्डिंग में पूछा जा रहा है कि एथिन गैस का यूज होता है, कौन से गैस का, एथिन, ऑप्शन नंबर D आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर D आप ध्यान देंगे, सॉरी, यहाँ पे एथाइन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एथाइन। ऑप्शन नंबर B आप याद रखेंगे कि बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो एथाइन गैस का। आगे है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन का, ठीक है। इन लगा हुआ है तो दोगुना से, सॉरी, दुगुना हो जाएगा, कार्बन के दुगुना से दुगुना हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर C। आगे कि मेथेन का आकार कैसा होता है, मेथेन का आकार आपसे पूछा जा रहा है, तो यह सम चतुष्फलकीय होता है, सम चतुष्फलकीय होता है। आगे के कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आप संरचना स्ट्रक्चर बना करके भी आप देख सकते हैं कि इसका वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर D आप याद रखें, कितना संयोजकता होता है, 4। आगे है कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एथिलीन, सॉरी, यहाँ पे लीन है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, एथीन उसको पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एथीन। आगे है, यह जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल। आगे है, आप देखेंगे 4.3, जो पॉइंट है 4.3, जिसमें कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आएंगे उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4.3 में। इसमें देखेंगे एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होगा, देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले एल्कोहल का, C2H5OH।
तो इसमें तीन चीजें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है। क्या नहीं है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, नाइट्रोजन इसमें नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें तीन चीज है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आगे है वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में क्या होती है सो बताना। ठीक है, वनस्पति तेलों में होती है लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यह एथाइन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? एथाइन, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग चर्चा सुने होइएगा, जो अभी दीपावली का समय था जिसमें जो है देखे होइएगा कि किस तरह से लोग कार्बाइड का यूज करके जो गन बना रहे थे, जिसमें पटाखा जो है दिवाली में जिससे लोगों को आंखों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। उसमें लोग कार्बाइड में, ठीक है, जल के साथ रिएक्शन कराते थे और उसको क्या कराते थे कि साउंड कराते थे। ठीक है, तो वो उसमें उसका अगर आईयूपीएसी कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता था, क्या यानी एसिटिलीन बनाता था। ठीक है, आगे देखेंगे डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? वसा अम्ल के बारे में पूछ रहा है, यह संतृप्त प्रकृति का होता है। आगे है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? अमोनिया के अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो NH क्या होता है, और इसका रेशियो की अगर बात करेंगे तो क्या होता है 1:3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और NH3 होता है। इसका अगर अनुसूत्र के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 3, तो 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण 8 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि एथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र पूछ रहा है तो C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH इसका सूत्र होता है। आगे है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीसी क्या नाम होगा? एसिटिक अम्ल का पूछ रहा है आईयूपीसी नाम, तो यह एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल जो है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीसी नाम है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में जो है इथेनॉल, इसका यूज होता है इथेनॉल का। इसको पावर एल्कोहल के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्न में निम्न में कौन सा कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल जो होते हैं वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं? द्रव होते हैं। आगे है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ अगर गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी गैस बनाएगी? कौन सी गैस बनाएगी? C2H4 यानी एथीन गैस बनाएगी। कौन सी गैस बनाएगी? एथीन गैस। आगे है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? कौन से, ठीक है, किस द्रव में उसको घोला जाए? कौन से द्रव में घोला जाए? तो आप याद रखेंगे एथिल एल्कोहल में इसको घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। कौन सा? टिंचर आयोडीन। आगे है निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो वह एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल को क्या किया जाता है? शराब के रूप में लाया जाता है। आगे है बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। यह हमारा जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछते हैं बार बार वैसे प्रश्नों का के साथ हम चर्चा किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल के साथ अब नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे अंतिम महासंग्राम जो संकल्प बैच के अंतर्गत है, आप हमारे साथ बने रहे। हम इसी तरह का वीडियो आपके साथ साझा करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।